बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करते बड़ी खबर के साथ, जहां बांग्लादेश से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। शेख हसीना पर कोर्ट का बड़ा फैसला। ऐसे में शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है। तो ये बड़ी अपडेट फिलहाल इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। निहत्थे प्रदर्शनकारियों को मारा था, यह आरोप लगा है आईसीटी की ओर से, और ऐसे में अब शेख हसीना को फांसी की सजा दे दी गई है। तो बड़ी अपडेट, हसीना के अपराध मानवता के खिलाफ है, आईसीटी की ओर से कहा गया। तो बड़ी जानकारी फिलहाल इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। और ऐसे में देखिए, शेख हसीना पर फैसला आना था, जिसके बाद आज बांग्लादेश में स्थिति भी असामान्य नजर आई थी, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की गई, प्रशासन वहां पर अलर्ट नजर आया। तो ढाका में विरोध की तस्वीरें भी देखने को मिली थी, लेकिन अब जो अपडेट है वो आ चुकी है। तो बड़ी जानकारी फिलहाल इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। कोर्ट की ओर से फैसला आ चुका है। तो बांग्लादेश तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। तो शेख हसीना पर कोर्ट का ये बड़ा फैसला है। शेख हसीना को फांसी की सजा कोर्ट की ओर से सुनाई गई है। आरोप है निहत्थे प्रदर्शनकारियों को मरवाया था शेख हसीना ने, और ऐसे में ये बड़ी जानकारी फिलहाल इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। तो शेख हसीना को फांसी की सजा सुना दी गई है। तो बड़ी जानकारी फिलहाल इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। देखिए, 6 बार में ये फैसला आया है, 6 बार सुनवाई की गई थी और उसके बाद ये बड़ा फैसला आ चुका है। तो बड़ी अपडेट फिलहाल हम आप तक साझा कर रहे हैं शेख हसीना को लेकर। ये बड़ी ये जो बड़ा फैसला आया वो हम आप तक पहुंचा दे रहे हैं, जहां ट्रिब्यूनल ने ये बड़ी सजा सुनाई है। ऐसे में बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हसीना के अपराध मानवता के खिलाफ है, कोर्ट की ओर से कहा गया। तो बड़ी अपडेट फिलहाल इस वक्त शेख हसीना पर कोर्ट का ये बड़ा फैसला है। ऐसे में देखिए, लगातार आरोप भी लग रहे थे शेख हसीना पे, और इसके बाद अब फैसला आ चुका है। जब फैसला आने वाला था उसके पहले की स्थिति भी ढाका में असामान्य नजर आई थी, जिसको लेकर सीमाओं पर जो सुरक्षा थी वो आ चुका है। और उसको लेकर अगर आज बांग्लादेश की हम बात करें तो वहां पर स्थिति अभी भी असामान्य नजर ही आ रही है, और ऐसे में प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शालू हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शालू, अब फैसला आ चुका है, फांसी की सजा शेख हसीना को। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, बांग्लादेश की पूर्व पीएम और शेख हसीना यानी कि और उनके साथ साथ जो पूर्व गृह मंत्री है कमाल, उनको भी फांसी की सजा सुना दी गई है। इससे पहले भी आपने देखा कि किस तरीके से जब आज उनको सजा, आज उनको लेकर के आज जब सुनवाई होनी थी, उससे पहले ही बांग्लादेश में ढाका में इस तरीके के प्रदर्शनकारी जो है वो वहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। उन्होंने जब शेख हसीना ने एक ऑडियो जारी किया था, जिसके बाद जो उनके समर्थक थे उन्होंने किस तरीके से वहां पर हिंसा भड़काई थी और किस तरीके से एक बार फिर से बांग्लादेश में आगजनी जो है वो देखने को मिली थी। लेकिन अब जो है कोर्ट, अब उनको सजा सुना दी गई है, वो भी फांसी की सजा सुनाई गई है, जिसके बाद अब जो है वहां पर फिर से कहीं ना कहीं पूरे देश भर में प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। कई ऐसे अन्य और राज्य हैं, देश हैं, जहां पर जो है शेख हसीना के समर्थक जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में बात करें तो अब जो सरकार है उसने पूरी तरीके से ये अलर्ट कर दिया गया है। तकरीबन ढाका में वहां पर 15,000 पुलिसकर्मी जो है वो तैनात कर दिए गए हैं, और ये भी कह दिया गया है कि कोई भी प्रदर्शनकारी अगर मिलता है तो उनको तुरंत गोली मार दी जाए। क्योंकि जो 2024 में जो छात्रों का आंदोलन हुआ था, शेख हसीना पर उनको भड़काने का आरोप लगा है, और उस आरोप में जो है इनके प्रति पूरी जितनी भी जांचें हुई थी, जितने भी आरोपी जो इनके खिलाफ जितनी भी कार्रवाई थी और जो जांचें अभी तक चल रही थी, उसमें शेख हसीना और बांग्लादेश के पूर्व गृह मंत्री कमाल जो है अब दोषी ठहराए गए, दोषी पाए गए थे, क्योंकि इनका पूरा पूरा हाथ था। और जो इसमें जो अन्य लोगों का इसमें नाम जोड़ा गया था, उन्होंने जिस तरीके से कोर्ट का शुक्रिया किया है। उन्होंने कहा है कि देखा यह जाता था, जब ये हिंसा भड़काई गई थी छात्रों को लेकर के, तब अक्सर पीएम हाउस में वहां पर बैठ के हुआ करती थी, और किस तरीके से हिंसा भड़कानी है, किस तरीके से छात्रों को उकसाना है, किस तरीके से ये सारी शालू तमाम आरोप लगे थे, और ऐसे में कोर्ट ने इस पर फैसला भी सुनाया। लेकिन सवाल यही है कि स्थिति जिस तरीके से हमने देखी फैसला आने के पहले, किस तरीके से ढाका में प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे, बांग्लादेश की तस्वीरें पहले भी सामने आ चुकी हैं। क्या एक बार फिर से वैसी ही स्थिति बांग्लादेश में एक बार फिर बनती हुई नजर आएगी? क्योंकि अब फैसला आ गया है। अभी तक की तस्वीरें ये बता रही थी कि फैसला आने वाला है, लेकिन अब फैसला आ गया है। उसके बाद भी जो समर्थक हैं, क्या इसी तरीके की स्थिति एक बार बांग्लादेश में फिर से?
बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं जो एजेंसियां हैं वो अलर्ट हो गई थी। कहीं ना कहीं इस बात का उनको अनुमान लग गया था कि किस तरीके से फैसला जो है आने वाला है। कहीं ना कहीं इसको देखते ही जो 15,000 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं और कोई भी प्रदर्शनकारी दिखता है तो उसको गोली मारने का सीधा आदेश, कहीं ना कहीं इसको देखते हुए ही पहले से ही अलर्ट कर दिया गया है। क्योंकि जिस तरीके से पहले जब अभी फैसला सुनाने का जो तारीख थी वो तय हुई थी, हालांकि 10 भी नहीं बजे थे, 10 बजे से उनको लेकर के सुनवाई होनी थी। उससे पहले जिस तरीके से हिंसा वहां पर भड़की, जिस तरीके से आगजनी की गई है और जिस तरीके से शेख हसीना ने अपना ऑडियो जारी किया है, तो कहीं ना कहीं फिर से एक बार बड़ी हिंसा भड़काने का आरोप जो है वो भी शेख हसीना पे लगा हुआ है। क्योंकि जो ऑडियो जारी किया है उसको लेकर के भी ये साफ हो गया था कि पहले की जितने भी हिंसाएं हुई है वो शेख हसीना के कहने पर हुई है। तो इसको देखते हुए भी वहां पर जो सुरक्षा जांच एजेंसियां हैं उन्होंने जहां वहां पर 15,000 पुलिसकर्मी तकरीबन लगाए हैं, वो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए लगाए हैं। और जो ये आदेश दिया गया है कि कोई भी प्रदर्शनकारी दिखता है तो उसको देखते ही गोली मार दी जाए, तो कहीं ना कहीं ये पहले से तय हो चुका था। पहले से उनको पता था कि जब फैसला नहीं आया है, फैसला अभी सुनाया भी नहीं गया, उससे पहले इस तरीके का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है जो शेख हसीना के जो समर्थक हैं। और अगर फैसला कहीं आ जाता है, हालांकि कुछ साल की जो सजा है, क्योंकि ये किसी ने भी कहीं ना कहीं अनुमान नहीं लगाया था कि फांसी की सजा सुनाई जा सकती है, तो फैसला सुनाने के बाद भी कहीं ना कहीं भारी हिंसा भड़काने के लिए पूरी तैयारी थी। लेकिन उसको देखते हुए भी अब जब फांसी की सजा सुना दी गई तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के सरकार ने पूरी तरीके से अलर्ट मोड जारी कर दिया है और सीधे बिल्कुल। और शालू, फिलहाल तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आगे बढ़ेंगे।